जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासरा और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। आज की जो स्टोरी आपके साथ शेयर करनी मेरा ख्याल बड़ी मेजर पॉलिटिकल एक डेवलपमेंट हुई है। कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान साहब जो हैं वो चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही साहब के घर जो हैं तो लाहौर में गए हैं और बड़ी देर तक उनके साथ मुलाकात हुई है। और जो बाद में हमें बताया जा रहा है वहाँ से खबरें हो रही हैं, दोनों कैंप जो हैं बड़े खुश हैं और इमरान खान साहब ने भी बड़ा वहाँ पर बैठ के बड़े खुले अंदाज में गपशप की है। और सबसे ज़्यादा जो है चौधरी साहबान जो वो बहुत खुश हैं और हर एक को आते जाते बता रहे हैं कि जनाब कि हमारे गिले शिकवे दूर हो गए। देखो अगेन जो हमारी गलत फहमियाँ थी, खुश फहमियाँ थी या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सारी की सारी उनकी दूर हो गई। इसी बात पे खुश हो गए कि इमरान खान साहब जो है हमारे घर आ गए और 2-2.5 साल बाद उनके घर गए हैं और उनकी मुलाकात जो हुई है उसको अपने हवाले से वो चौधरी जो है विक्ट्री समझ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब और उनके दरमियान बड़ा गैप आ चुका था। और दोनों कैंप जो हैं आपको याद होगा बहुत सारी मुलाकातें भी हुई, चौधरी शुजात साहब की हुई, उसके बाद आपने देखा चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कई दफ़ा मिले, मुनीस इलाही साहब मिले, तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं तो वो मिलते रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाके मुलाकातें होती रही हैं। लेकिन 2.5 सालों में कोई बर्फ़ उनकी पिघली नहीं थी इन मुलाकातों के बावजूद। अब ये हुआ है कि जब से इमरान खान साहब गए हैं लाहौर में, उनके घर पे गए हैं, तो उसके बाद बड़ी इनकी खुशियों के शादियाने बजाए जा रहे हैं और चौधरी साहबान जो हैं वो बहुत उसके बाद खुश हैं। जैसे कहते हैं बड़े अरसे बाद कि उनके घर में कोई खुशी आई है। जैसे जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में वो अपने आप को फील करते थे कि जनरल साहब हमारे पास आते हैं, तो सेम स्टेटस उन्होंने इमरान खान साहब को दिया है कि वो हमारे घर पर आ गए। बस उसके बाद गिले शिकवे दूर हो गए। अब सवाल इसमें 2-3 हैं। स्टोरी क्या है, खबर क्या है आपके लिए, वो ये है कि इनको ये इमरान खान साहब और चौधरी के दरमियान तो बैड ब्लड है, आज का नहीं है। ये तो पिछले आपको याद है ये 2002 से पहले का है। और इमरान खान साहब तो बहुत खुलकर कहते थे और इसको परवेज़ इलाही साहब पे बड़ा हिट करते थे। इनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। बहुत सारी वीडियोज़ उनकी मौजूद हैं। वो तो इनसे बात नहीं करना चाहते थे, मिलना नहीं चाहते थे। इवन हुकूमत बन गई उसके बाद भी जो उनकी आपस में तय उनकी जो डील करवाई गई थी, एजेंसीज ने जो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करवाई थी, उस डील पर भी इमरान खान साहब जो है वो पूरा नहीं उतर पा रहे थे जिसमें चौधरी को गिले थे। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब के दिल में इतना अचानक रहम कैसे आ गया, या वो बैठे बैठे उनको याद कैसे आ गया कि मेरे यहाँ पे अलाइज भी हैं, मैंने जाना भी है। तो मेरी जो खबर है वो ये है कि उन्होंने आके चौधरी साहबान ने एक अपनी आखिरी थ्रेट धमकी भेजी थी उन्होंने इमरान खान साहब को। अब ये धमकी जिसके ज़रिए भेजी गई थी वो बड़ी मेरा ख्याल है अहम बंदा था और उसको बताया गया कि जनाब बस हमारी बस हो गई है, अब की दफ़ा हम इसके बाद मज़ीद हम ये इमरान खान साहब के साथ काम करने को तैयार हैं। जो बंदा जिसके ज़रिए धमकी भेजी गई थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आपके साथ मैं डिटेल उसकी शेयर ये उसकी करता हूँ कि किसको भेजा गया था, कौन था और चौधरी साहबान जो हैं उन्होंने किसके ज़रिए आके अप्रोच किया कि जनाब अब हमसे बैठ के बात की। सवाल ये है कि गिले शिकवे क्या थे। और इमरान खान साहब जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के ये साहबजादे जो हैं सालेक हुसैन या शाफे जो हैं उनको क्यों ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, वो मुनीस इलाही को क्यों अहमियत नहीं दे रहे। बड़ी इंटरेस्टिंग एक कम्प्लिकेटेड सी पॉलिटिकल यहाँ पे गेम खेली जा रही है। चौधरीज़ ने अगर अपना वार खेला और इमरान खान साहब को किसी ऐसी जगह से टेलीफोन करवाया कि जिसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो दौड़े दौड़े गए हैं और अपने तमाम माजी की बातें, उनकी तकरीरें, उनके सारा स्टांस सारा उन्होंने साइड पर रखा और वो चौधरी साहबान के घर पहुंच गए। हुकूमत बचाने के लिए आपको पता है सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जिसके ज़रिए मैसेज भेजा गया और मैसेज में और क्या कुछ कहा गया। लेकिन मैं ये चीज़ आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे उनका मजाक का निशाना बना है, मजाक कहना चाहिए या थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर का ये उसको कहना चाहिए, वो जो है इनके चौधरी शुजात साहब के साहबजादे हैं, उनका नाम है चौधरी सालेक हुसैन। ज़्यादा आपको पता है वो सामने नहीं, हालांकि शाफे भी हैं वहाँ पे उनके बरखुरदार हैं, ज़्यादा पब्लिक सीन पे नज़र वो नहीं आते। लेकिन सालेक जो हैं आपको पता है उन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ा हुआ है, वहाँ से अगेन इसी से चकवाल से लड़ा हुआ है। लेकिन ज़्यादा लोग जो हैं उनको नहीं जानते। ज़्यादा नाम जो सामने आता है वो आता है आपको मुनीस इलाही साहब का आता है। मुनीस इलाही साहब पे एक अपना पॉलिटिकल एक उनका बैगेज भी है, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे भी हैं, स्कैंडल्स में भी मुलविस रहे हैं। अभी भी उन पर ये नैब का एक बड़ा पुराना 10 साल पुराना केस वहाँ पे दबा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, NACL का। उसका कुछ पता नहीं है कि 18-20 लाख ये पाउंड का एक उसने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि वापस लाया जाए वहाँ से NACL के स्कैंडल में। इन्होंने लंदन में कुछ इन्होंने भेजे थे, वो पूरी जजमेंट है जो उस पर मुनीस इलाही साहब है। कुछ अर्सा ऊपर पीपल्स पार्टी दौर में जेल में भी रहे, लेकिन जिस तरह की जेल थी उस वक्त आपको पता है कि बड़े लोगों की जेलें वो तो नहीं होती जो आप जैसे या हमारे जैसे कामनर लोगों के लिए होती हैं। खैर अब जो उसमें ये इनके गिले थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, मैं आपको पहले वो थोड़े से बता दूँ, रिकाउंट करवा दूँ और फिर बताऊँगा कि मैं क्यों इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त ज़्यादा करीब हो रहे हैं इनके चौधरी शुजात की फैमिली के, या उनके बच्चे जो हैं उनके साथ ज़्यादा करीब हो रहे हैं। और वो डिस्टेंस जो है उनका परवेज़ इलाही और मुनीस इलाही साहब से, जहाँ तारिक बशीर साहब न चीमा साहब जो हैं उनका एक अलहदा कैंप है, मुझे बताया गया है इनका एक अलहदा कैंप है। विद इन फैमिली भी जो है ऑफकोर्स पोलिटिकल एम्बिशंस तो होती हैं, अगर उनमें है मुनीस इलाही साहब या परवेज़ इलाही साहब के अंदर ये हैं कि वो आगे बढ़ें तो डेफिनेटली चौधरी ये
हाँ, चौधरी शुजात साहब जो हैं, ये उनके बच्चों में भी तो ये पॉलिटिकली तौर पर एम्बिशियस हैं कि हमारा शेयर किधर है पॉलिटिक्स में, इकट्ठे रहें। चौधरी शुजात साहब तो वज़ीर आज़म रहे और कंपैरेटिवली चौधरी शुजात साहब जो हैं उनका ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, पॉलिटिकल सर्कल्स में की जाती है, उनकी मीडिया के सर्कल्स में की जाती है, तनकीद भी उन पर होती रहती है, वो बर्दाश्त भी करते हैं। चौधरी परवेज़ अली साहब के बारे में मशहूर है कि वो इक़्तिदार में आ जाएँ तो वही शरीफों वाला काम है कि आप पावर में आ जाएँ तो गला पकड़ लें, और आप अगर पोजीशन में आ जाएँ तो पाँव पकड़ लें। तो उनकी गर्दन में ये कहा जाता है कि सरिया आ जाता है परवेज़ अली साहब, वो किसी को जब पावर का इख्तियार का उनके पास आता है तो फिर वो उसके बाद उसका पूरा इस्तेमाल करना भी जानते हैं। अब इसमें दो तीन चीज़ें हुई। एक तो इमरान खान साहब, जैसे मैंने कहा, अब उन्होंने उनको इंपॉर्टेंस देनी शुरू की है उसको, चौधरी सालेह को। बल्कि आजकल उनको उनकी जब बात हुई थी चौधरी ये शुजात साहब ये हॉस्पिटल में थे, तो इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही को फ़ोन नहीं किया, उन्होंने मुनिस इलाही को फ़ोन नहीं किया। आप लोग कह सकते हैं कि फेयर इनफ उन्होंने उनके साहबजादे को फ़ोन किया, चौधरी सालेह को फ़ोन किया। तो बात समझ में आने वाली, वो कहने को तो परवेज़ इलाही साहब से भी पूछ सकते हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान इतनी ज़्यादा, मेरा ख्याल है, ये गल्फ आ चुकी है, ये इतनी ज़्यादा इख्तलाफात हैं, ये कुछ भी कहते रहें जनाब कि हमारी यहाँ पे बिल्कुल बातचीत ठीक होगी, हमारी बर्फ़ पिघल गई, ये कोई बर्फ़ शरफ ऐसी बातों से नहीं पिघलती हुई। क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब के बारे में क्या गुफ्तगू करते हैं, क्या कमेंट्स करते हैं, जिस पर परवेज़ इलाही साहब खुद को बड़ा हर्ट फील करते हैं। बहुत सारे लोग उन्होंने शेयर भी किए है कि मेरी शक्ल के हवाले से और मेरी पर्सनैलिटी के हवाले से इमरान खान साहब टांट्स करते हैं लोगों को आते जाते। और उन्होंने परवेज़ इलाही साहब ने जो अपनी जवाबन उन्होंने इमरान खान साहब की फैमिली के हवाले से कुछ लोगों को जो बातें की कि हुकूमत कौन चला रहा है और कहाँ से चलाई जा रही है, तो इस तरह की चीज़ें इमरान खान साहब तक भी पहुँची हैं। क्योंकि ये बातें जो हैं परवेज़ इलाही साहब ने भी 4-5 लोगों के दरमियान बैठ कर की हैं कि बनी गाला में बैठ के कौन हुकूमत चला रहे। सो दोनों कैंप्स को पता है कि हमारे एक दूसरे से नहीं बनती। इमरान खान साहब ने एक उस पर रूट लिया। उनका ये ख्याल है, जो बातें आ भी रही हैं, कि मुनिस इलाही से आके उनकी लड़ाई शुरू हुई थी मुनिस इलाही की वजारत से, कि मुनिस इलाही को वजारत देना। अब इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था जो ठीक है कि भाई साहब मुनिस इलाही पे केसेस हैं, स्कैंडल्स हैं, उनका बहुत सारा बैगेज है। ऑलरेडी मेरे पे तनकीद आती है, मीडिया तनकीद करता है, कुछ अपोजिशन तनकीद करती है कि जनाब कि भाई साहब आपकी कैबिनेट में वही लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने बड़ा माल बनाया हुआ है। अब एक और मैं बैगेज ले आऊँ जिसके बारे में स्टेटमेंट भी दे, तो मुनिस इलाही पे एक उनका डेडलॉक रहा। और उनके जवाब में ये कहना था, इमरान खान साहब ने कहा उनको कि चौधरी सालेह हुसैन जो है, चौधरी शुजात के साहबजादे हैं, उन पर कोई ऐसा कोई अभी कोई बड़ा स्कैंडल नहीं आया, कोई स्टोरी नहीं आई, बैगेज नहीं है, तो आप उनको वज़ीर बनवा दें। लेकिन परवेज़ इलाही साहब उनको बनाने को तैयार नहीं, भांजे हैं या भतीजे हैं, उनको नहीं जनाब बनेगा तो बोनस बनेगा। उस पर 2.5 साल से वजारत खाली रखा दिया, पूरा मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर बन गया। लेकिन चौधरी सालेह हुसैन साहब जो है ना, चौधरी शुजात के साहबजादे, वो वज़ीर नहीं बन सकते, मुनिस इलाही ही वज़ीर बनेगा। ये उन्होंने इस पर आगे डट के स्टांस लिया। अब हुआ ये कि इमरान खान साहब ने टेलीफोन किया जब इनको चौधरी शुजात साहब की उनकी सेहत का पूछने के लिए, एक बड़ा अच्छा मौका मिला उनको कि ब्रेक थ्रू किया जाए। तो उन्होंने सालेह हुसैन के साथ अच्छी खासी उन्होंने तफसील से बात की। बल्कि सालेह हुसैन को, जो मेरे ज़राए कह रहे हैं, उन्होंने सालेह को कहा जी मेरी चौधरी शुजात साहब के हवाले से बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट है, मैंने कभी चौधरी शुजात पे आके मैंने कोई तनकीद नहीं की, मैंने उनके बारे में कोई आके बुरा लफ्ज़ नहीं कहा, मैंने कभी तकरीरों में उनको आके उनके बारे में बैड वर्ड्स नहीं इस्तेमाल किया। लिहाजा मेरे दिल में उनके लिए बड़ी इज़्ज़त है। तो मैं उनका हाल वाल पूछना चाहता हूँ और आप आइंदा मुझसे राब्ते में रहा करें, आप मुझसे बात किया करें, कोई इश्यूज़ हैं, डिस्कशंस हैं, अगेन यू आर वेरी वेलकम। आप उस पर एक तरह से वेलकम है। सो उनकी अहमियत इमरान खान साहब ने चौधरीज़ की फैमिली में चौधरी सालेह जो है उनकी अहमियत उन्होंने वहाँ पे बनाई है जब उन्होंने टेलीफोन पे उनसे बात की। अब इसका इम्पैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है जब उन्हें ये पता चला है वहाँ पे उसके परवेज़ इलाही साहब के कैंप में कि जनाब कि इमरान खान साहब ने चौधरी सालेह को फ़ोन किया है, उन्होंने मुनिस इलाही या चौधरी परवेज़ इलाही को फ़ोन नहीं किया, ना उन्होंने तारिक बशीर चीमा को किया है। तो उसके बाद उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया गया, जो मेरी इतलात हैं। और तारिक बशीर, आपको चीमा साहब जो उनको हमेशा लॉन्च किया जाता है, चौधरी साहबान जो हैं, ये स्पेशली परवेज़ इलाही साहब हैं, वो तारिक बशीर ये चीमा को एज ए हैमर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मीडिया में करना हो, लोगों पर करना। उन्होंने कहा तारिक बशीर चीमा जो हैं, अब वो आते जाते चौधरी सालेह को एक ही टांट करते, सुने जी आपकी तो बड़ी इमरान खान साहब से दोस्ती हो गई, हुण तो सानू जेरे भी काम कराने होंगे, कोई इशूज़ हल कराने होंगे, तो चौधरी सालेह साहब हुण असीं तुहानू क्या करांगे, हुण तुसीं हुण साफ ज़ाहिर इमरान खान तुहानू फ़ोन कर दे, तुहाडे तो हाल वाल पूछदे, तुहाडे नाल गपशप लैंदे। सो तारिक बशीर चीमा साहब ने उनको टांट करने का ये काम उनको शुरू कर दिया, मतलब एम्बेरस किया जा रहा है बच्चे को कि आपको इमरान खान साहब ने टेलीफोन क्यों किया, हमें क्यों नहीं किया। सो इमरान खान साहब ने मेरा ख्याल ये बड़ा पोलिटिकली तौर पर वाइज उन्होंने खेला है कि उन्होंने कहा जनाब कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के बच्चे जो हैं उनके साथ एक पोलिटिकल अलायंस रखा जाए। वोट तो उनका भी है ना, वो भी तो एमएनए है ना, चकवाल से उनको बनाया गया एमएनए है, अगर मुनिस इलाही एमएनए, अगर दीगर उनके एमएनए थे। सो ये इमरान खान साहब का मेरा ख्याल जवाबी वार जो था ये बेहतर था, जिससे उसका जो कैंप है उनका
ये जो नौजवान जो हैं वो अपने आप को इनकरेज भी फील करते हैं, थोड़ा सा मॉरली तौर पर जो मुझे पता चला पॉलिटिकली मॉरली तौर पर स्ट्रांग फील करते हैं। उनकी स्टैंडिंग जो है उनकी मुनीस इलाही और परवेज़ इलाही के मुकाबले में बेहतर हुई है कि अगर इमरान खान साहब कॉल करेंगे और वो फिर जाएंगे मिलने के लिए चौधरी शुजात की वहाँ पे उनका हाल वाल पूछने के लिए, तो साफ ज़ाहिर है फिर उनका स्टेटस तो बढ़ेगा, उनकी स्टैंडिंग बढ़ेगी। अब उनको ये शिकायत थी परवेज़ इलाही साहब को, चौधरी शुजात साहब को, देखें इमरान खान साहब आते हैं और यहाँ पे आके वो उसमें लाहौर में सबसे मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना आके मुशावरत होते हैं, ना हमारे घर आते हैं, ना कोई बातचीत होती है। सो ये गिला उनका बड़ा पुराना था। और पिछले दिनों आपने सुना भी होगा कि तारिक बशीर चीमा साहब हर वो तीसरे चौथे महीने आ जाते हैं टीवी पे धमकियाँ शमकियाँ देने इमरान खान साहब को, और इमरान खान को कहते हैं कि वे डैम, वो कभी उसकी केयर ही नहीं करते, कोई जवाब नहीं देते चीमा साहब को। और मेरी इतलात तो ये है कि चीमा साहब इतने नाराज़ थे कि पिछली 3-4 कैबिनेट मीटिंग वो गए नहीं है, और किसी ने उनको फिर उसके पास स्पेशल फ़ोन भी नहीं है कि चीमा साहब नहीं तशरीफ़ ले आए, आपके बगैर कैबिनेट मीटिंग नहीं होगी, उनको भी किसी ने बुलाया। अब ये वो हालात थे जिसके बाद चौधरी साहबान अपने आप को थोड़ा उसमें ये फील कर रहे थे। परवेज़ इलाही साहब का सारा मसला, चौधरी ये शुजात साहब तो इस वक्त पावर में है नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं, अल्लाह उनको सेहत दे। तो अब उन्होंने जो मेरी इतलात हैं कि अल्टीमेटली चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो इनके ग्रंटर्स से जिनके ज़रिए सारी डील्स हुई थी, जिनके ज़रिए सारी हुकूमतें बनाई गई थी, ये सारा अलायंस बनाया गया था, और इमरान खान साहब राज़ी हो गए थे जो पंजाब के सबसे बड़े डाकू जिनको कहते थे कि इनके साथ बैठ के हुकूमत को फॉर्मेशन करेंगे। इमरान खान साहब इसलिए भी नाराज़ थे परवेज़ इलाही साहब से कि वो समझते थे कि ये बुज़दार साहब को नहीं चलने दे रहे, और इसलिए अलीम खान साहब हूँ, सप्तान खान हूँ, तो पता चला था कि शायद वो कैंप बनाया है उनके साथ, इसलिए ये भी आके परवेज़ इलाही साहब आते जाते बात करते थे कि यार ज़रा पूछ लो अलीम खान से कि इनको नैब में किसने भिजवाया था, नैब ने क्यों गिरफ्तार किया था, सप्तान खान को क्यों गिरफ्तार किया था, क्योंकि अल्टीमेटली उसके ताने बाने जो है वो कहते हैं कि इस्लामाबाद से हुक्म आया था जिसकी वजह से इनको पकड़ के उसमें नैब में डाला गया था। सो उन्होंने अपना कैंप वो बनाया हुआ था, और इमरान खान साहब उनको वहाँ पर आके नहीं चाहते थे कि वो डिसबलाइज हूँ। सो ये कहा जाता है कि नैब जो है ना अलीम खान, सप्तान खान को उनको पकड़ने के पीछे शायद कुछ रोल जो है इस्लामाबाद का भी था, और ये परवेज़ इलाही साहब आते जाते बातें कहते थे। खैर अब परवेज़ इलाही साहब के लिए ऑप्शन आ गए थे कि भाई साहब 2.5 साल गुजर गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उनको तवक्को थी कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं कि अगले 2.5 साल शायद उनको वजारत उस्मा सॉरी उनको ये चीफ मिनिस्टर के स्लॉट बिल जो अपने आप को वो प्रमोट भी करते रहे थे, मीडिया में बड़े उनके अच्छे तल्लुकात हैं, जब चाहें वो अपने हक में स्टोरीज भी करा सकते हैं। खैर फाइनली मेरी ये इतला ये है, अब उसके खबर की तरफ आते हैं कि जनाब कि जिन्होंने इनकी जो अपारा, आपको पता है अपारा पाकिस्तान में टर्म ये समझी जाती है क्या होती है, अपारा में उन्होंने राब्ते दोबारा किए, वहाँ पे जो उनके सरबराह हैं उसके हमारी इंटेलिजेंस के, उनको कहा गया कि भाई साहब आप लोगों ने हमारी सारी डील करवाई थी, आपने अंडरस्टैंडिंग करवाई थी, आपके ज़रिए मुआहदे हुए थे, अब हालत ये हो कि हमारी बस हो गई है, इससे मज़ीद हम इमरान खान साहब के साथ नहीं चल सकते। अगर इमरान खान साहब आपका लाडला है तो हम भी आपके लाडले हैं, और उनसे पहले के लाडले हैं। सो बैठ के चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपारा को अपनी खिदमात जो पुरानी हैं उन्होंने बैठ के सारी गिनवाई, उन्होंने कि मज़ीद इसके बाद हम इमरान खान साहब के साथ नहीं चल सकते, अगर आपने इसी तरीके से उन्होंने हमें इग्नोर करना जारी रखा, और हमारी बेइज्जती हो रही है और हमारे काम भी नहीं हो रहे, हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारे DPOs गुजरात वगैरह के सबको हटा दिया था इमरान खान साहब ने। सो अब हमारी आखिरी, अब इसके बाद अगर आगे इमरान खान साहब ने चीज़ें ठीक नहीं की तो हमने मज़ीद इनके साथ नहीं चलना। ये वो मैसेज था जो इमरान खान साहब को अपारा की तरफ से वो कन्वे किया गया कि भाई साहब अब काफ़ी हो गई, आपने 2.5 साल उनके बगैर आपने जो करना था कर लिया, लिहाजा आप जाएं और आइस को ब्रेक करें। सो बेसिकली इमरान खान साहब की थ्रेट की थी परवेज़ इलाही साहब ने, वाया उन्होंने अपारा करवाई थी, वो काम करके, और इमरान खान साहब जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे, और उनके चौधरी शुजात साहब की जो उनकी बीमारी थी वो एक अच्छे मौके पर उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन वो फिर भी जो अंदर की बात है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी भी चाहते हैं कि चौधरी सालेक जो हैं उनको वज़ीर बनाया जाए, ताकि ये उनकी भी रह जाए और उसके बाद चौधरी साहबान का भी गिला दूर हो। बहरहाल ये कहना यह था कि अल्टीमेटली दोनों जो हैं बड़े बनते, इमरान खान साहब बहुत बड़ी चीज़ हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी अपने आप को बड़ी चीज़ हैं। अल्टीमेटली इनके दरमियान जो ब्रेक आइस करवाई गई है वो इंटेलिजेंस हमारे एक इदारे ने करवाई है, जिन्होंने इनका अलाइंस करवाया था, वही अब इनको दोबारा उन्होंने उनको बिठाया है, और चौधरी साहबान इस चीज़ पर बड़े खुश हैं कि आने वाले दिनों में वो अभी भी तवक्को कर रहे हैं कि फरवरी मार्च जनवरी फरवरी मार्च में इनके अच्छे दिन आने वाले हैं, और जो इनके साथ अंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, चीज़ें हुई थी, वो शायद पूरे होने के दिन इसमें आ गए हैं। बहरहाल देखना यह है कि इमरान खान जो उनको चौधरी सालेक हुसैन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये वहाँ पे मुनीस इलाही साहब और इसको परवेज़ इलाही साहब कैसे डिजेस्ट करेंगे, ये आने वाले दिनों में देखते हैं। बहरहाल मुबारक हो चौधरी साहबान को, उनके थ्रेट काम कर गए, और इमरान खान साहब जो उनको कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। इक़्तिदार बड़ी जालिम चीज़ है कि वो फिर भी आपको पंजाब के सबसे बड़े डाकू के घर के दरवाजे पर आपको ले गई अपना इक़्तिदार बचाने के लिए। इमरान खान साहब के जो क्रिटिक्स हैं वो फिर कहेंगे एक और यू टर्न, अब इतने यू टर्न्स मेरा ख्याल लिए जा चुके हैं, और सियासत में वो कहते हैं कोई दुश्मन दोस्त नहीं होते। इसके बाद ये मीनिंगलेस हो गया है कि इमरान खान साहब ने कितने यू टर्न्स
لیے یا نہیں لیے. اقتدار بچانے کے لیے آپ کو کسی بھی حد تک کسی بھی دروازے تک جانا پڑا ہے, اور عمران خان صاحب نے وہی کچھ ہی کیا ہے جو میرا خیال اس سے پہلے اس پاکستانی سیاست میں ہوتا ہے. کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی.